हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे गिवन बुलियन फंक्शन को स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में मेंशन करना। ये कैनोनिकल फॉर्म पीओएस फॉर्म में या एसओपी फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक स्टेप है उसको डिस्कस करते हैं। कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें अवेलेबल सभी वेरिएबल टर्म्स को इंक्लूड करते हुए आपको एक्सटेंडेड मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ये एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन लें जिसमें दो वेरिएबल का फंक्शन है f इक्वल्स टू एक्स बार प्लस एक्स वाई। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टर्म में केवल x वेरिएबल है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल द वेरिएबल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ऑल द सम टर्म्स। जो आपकी ये प्रोडक्ट टर्म्स आप जो लिख रहे थे, मिन टर्म्स में सभी वेरिएबल्स मेंशन नहीं है। तो जनरली जब आपको कैनोनिकल फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आपको ऑल वेरिएबल्स included in all min terms और max terms। तो कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जिसमें आप सभी मिसिंग वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करेंगे और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड मिन टर्म और मैक्स टर्म की फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे y नहीं आपका मेंशन किया गया है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस टर्म के साथ y वेरिएबल मिसिंग है तो इसको आप y प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करते हैं। y प्लस वाई बार इज 1। किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्ट नहीं चेंज होगा। तो इस वेरिएबल में जो भी मिसिंग वेरिएबल्स है उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर z भी होता तो आप यहाँ पे z प्लस जेड बार से भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सटेंशन उसका जो है वो लिख के आप सभी वेरिएबल वाली कैनोनिकल फॉर्म ले लेते। ठीक है, तो अभी हम दो वेरिएबल को एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं। अब ये क्या हो गई, एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। तो ये हो गया है इस फंक्शन का कैनोनिकल एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो ये आ गई इसकी कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ये थी इसकी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल को किसी भी मिन टर्म में अगर वेरिएबल मिसिंग है तो उस मिसिंग वेरिएबल का y प्लस वाई बार, z प्लस जेड बार, उन सब को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके एक्सटेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ये एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड आपका एक फॉर्मेट हो गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखने का। फिर हम करते हैं कि मान लीजिए पीओएस फॉर्म में दिया हुआ था, आपको दिखा गया कि ए प्लस बी बार, इस फंक्शन फॉर्म को आप कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में दीजिए। ये पहला कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक, तो यहाँ पे ये पीओएस स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हो गई आपकी और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैनोनिकल। इस ए के साथ वेरिएबल बी मिसिंग है तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, जिस तरीके से एसओपी में आप y प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप पीओएस में ए के साथ ऐड करेंगे मिसिंग वेरिएबल को b डॉट बी बार के साथ। b डॉट बी बार क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 0। तो अगर किसी वेरिएबल के साथ आप b डॉट बी बार या 0 ऐड कर रहे हैं तो आपका फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं चेंज होगा। तो आप इस तरीके से एक एक्सटेंशन करके बाकी अपने टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। ये हो सकता है आपका a प्लस बी, एक बार a के साथ a प्लस बी और दूसरी बार आएगा a प्लस बी बार। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये बुलियन अलजेब्रा के बेसिक रूल्स और थ्योरम्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। a प्लस बी बार, ये ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी बार कैन बी मिनिमाइज, तो आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी
सेम ना, और a प्लस बी बार। तो ये जो आपका फंक्शन था जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में था उसकी आपने कैनोनिकल फॉर्म लिख दी है। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म, कौन सी कैनोनिकल फॉर्म? पीओएस फॉर्म। ओके, तो ये तो तरीका है जो आप सीखते हैं और या जो आपको सब्जेक्टिव राइटअप में फॉलो अप करना चाहिए। यहाँ पे जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप कर लेनी चाहिए जिसमें हम ये सब ना करते हुए विद इन फ्यू सेकेंड्स अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रही हूँ किस तरीके से हम कैनोनिकल फॉर्म लिखना सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। वो जो हमने के मैप सीखा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, ये एक यूनिवर्सल सोल्यूशन है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम अब सीख रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करना, कैनोनिकल पीओएस और एसओपी फॉर्म कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ के मैप। ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये कुछ आपकी प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के क्वेश्चन पेपर की सिंपल मोस्ट प्रॉब्लम्स है जो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप समझ पाएँ कि हमें क्या करना है। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल तक तो आप मिसिंग वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके एक्सटेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल 3 और 4 होंगे आपका जो एक्सप्रेशन है इतना लेंदी और इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि 3 मिनट उसने प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में या करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने में लगा दिया। यहाँ पे ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो इस वेरिएबल को हम कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में लिखें। ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखें। वेरी सिंपल, आप के मैप बनाइए, एंट्री कीजिए और फटाफट आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, सी बार एंड सी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आप एंट्री कीजिए। मैं एग्जाम्पल 1 इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिख रही हूँ। ए बी बार कौन सा हो गया? यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 1। ए सी, ए इन दोनों कॉलम में कॉमन है और सी, बी सी, बी इन दोनों कॉलम में कॉमन है और सी। ओके, ये आपने सारे 1 एंटर कर दिए। अब सारे 1 पे इंडिविजुअल सेल का एक्सटेंडेड फॉर्म लिखिए और दैट इज योर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ओके, तो आप लिखेंगे अब इसका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मिसिंग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने का, जोड़ने का और उस एक्सटेंडेड फॉर्म को लिखने का। आप हर सेल को सेलेक्ट करते जाइए। ये क्या है? ए बार बी सी प्लस ये सेल क्या है? ए बी सी प्लस ये सेल क्या है? ए बी बार सी बार प्लस ये सेल क्या है? ए बी बार सी। तो ये आपकी आ गई है कैनोनिकल फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कैनोनिकल फॉर्म निकाल लिया। हर मिन टर्म में सभी वेरिएबल्स इंक्लूडेड है। अब कई बार प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में लिखिए। ठीक, ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी और आपको इस तरह से लिखा होगा कि सिग्मा 1 2 4 6, सिग्मा 0 1 3 2, सिग्मा 4 5 6 7, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। तो यो उस वैरायटी की प्रॉब्लम को भी आप इस के मैप में एंट्री करने के बाद लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा, कौन कौन सी मिन टर्म का सम है ये देखिए कहाँ कहाँ पे 1 एंटर हुआ, दैट इज 3 4 5 7। दिस इज 3 4 5 7। ये इसकी हो गई है कैनोनिकल सम ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, और अगर ऑप्शन प्रोडक्ट टर्म में हो तो भी आप इस प्रोडक्ट टर्म का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी पाई एम। बची हुई सभी मैक्स टर्म पे आपका जो फंक्शन आउटपुट है वो 0 होगा। इन सब पे आपका जो फंक्शन आउटपुट है वो 0 होगा। इन पे अगर फंक्शन आउटपुट 1 है तो रेस्ट ऑफ द सेल में आपका आउटपुट 0 होगा। तो आप 0 1 2 एंड 6 इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है प्रोडक्ट ऑफ
मैक्स टर्म फॉर्म। ओके, तो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी फॉर्मेट को प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी आपको एसओपी फॉर्म में प्रॉब्लम दी गई है तो आपको 1 एंटर करना है। पीओएस फॉर्म में जब भी एक्सप्रेशन दिया गया है तो आपको 0 एंटर करना है, मिनिमाइजेशन अप्लाई करना है और जो कुछ भी पूछा जा रहा है उस फॉर्मेट में आंसर ले आना है। अब हम कर रहे हैं इस सेकेंड फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए के मैप में एंट्री। आपका एक्सप्रेशन क्या है? ए कौन कौन से कॉलम में कॉमन है? इस कॉलम में और इस कॉलम में। ओके, और ए है तो इसका मतलब ये चारों सेल जो है इनमें ए कॉमन है, तो आपने ये चारों सेल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में है बी बार किस किस में कॉमन है? बी बार इस कॉलम और इस कॉलम में कॉमन है। बी बार के साथ सी, तो सी वाला कॉलम ये हो गया। ओके, तो ये सारी आपने एंट्रीज कर दी। फंक्शन जो था वो एसओपी फॉर्म में था, इसलिए आपने 1 एंटर किया। ओके, 1 एंटर करके आप हर सेल का एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दीजिए। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या बन जाएगा आपका? कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ओके, आप कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में इस सेल को लिखेंगे, ये सेल आपकी हो जाएगी ए बार बी बार सी, प्लस इस सेल को लिखेंगे दैट विल बी ए बी सी बार, प्लस इस सेल को लिखेंगे ए बी सी, दिस इज ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी। ठीक, तो ये हो गई है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म जिसमें हर मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड है। आप इसको सम ऑफ मिन टर्म्स भी लिख सकते हैं। कौन कौन से मिन टर्म में आपने एंट्री किया? 1 स्मॉल m, सिग्मा स्मॉल m। कौन कौन से सेल में आपका 1 एंट्री हो गया? 1 4 5 6 एंड 7। आप इसे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी लिख सकते हैं। कौन कौन सी मैक्स टर्म पे फंक्शन 0 है? अगर इन पे 1 है तो रेस्ट ऑफ द सेल में आपकी एंट्री 0 होगी और आप इसे लिख सकते हैं 0 2 एंड 3। आप इस के मैप को देख के अगर आपके ऑप्शंस इस तरह से देखिए, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पूछा गया, अभी क्या निकाला है? एसओपी। कैनोनिकल अगर आपसे पीओएस फॉर्म पूछा गया तो आप इन सेल्स का मैक्स टर्म लिख देंगे। ठीक है, इसी ऑप्शन को देख के आप कैनोनिकल पीओएस कैसे निकालेंगे? हर सेल जिसमें 0 लिखा गया है उसकी मैक्स टर्म लिखिए। मैक्स टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, ए प्लस बी होगा और ये होगा ए प्लस बी बार, दिस विल बी सी एंड दिस विल बी सी बार। इस सेल का मैक्स टर्म क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। इस सेल का मैक्स टर्म क्या है? ए प्लस बी बार प्लस सी। इस सेल का मैक्स टर्म क्या है? ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। आपने इसका कैनोनिकल पीओएस फॉर्म भी लिख लिया है, इसका कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी लिख लिया है, सम ऑफ मिन टर्म भी लिख लिया है, कैनोनिकल एसओपी फॉर्म भी लिख लिया है। बेसिक के मैप पे आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन होगा और इस पे जितना आप प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे उतना ही आपका डिजिटल में स्कोर हाई होता जाएगा, एज वेल एज आप बहुत कम टाइम में प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि प्रॉब्लम पीओएस फॉर्म में गिवन है और आपको उसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। 2 वेरिएबल तक आपको थोड़ी सी समझ में आ पाते हैं, आप उसको विजुलाइज कर पाते हैं, एरर ढूंढ पाते हैं। टर्म्स 8 हैं, आप गिन भी पाते हैं 2 से 3 में कि ये टर्म मिसिंग है। जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करना होता जाता है। ठीक है, तो अब आपको जो एंट्री दी गई है उस एंट्री को आप कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम पीओएस फॉर्म में तो हमें एंट्री भी मैक्स टर्म में करनी होगी और रिप्रेजेंटेशन भी मैक्स टर्म में करना होगा। तो पहले मैं लिख लेती हूँ मिन टर्म्स, जो ए बार बी बार, ए बार बी,
ए बी और ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग मैक्स टर्म लिख लीजिए। ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी। एंट्री कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13 14 15। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बार बार लिखना टाइम कंज्यूमिंग है, हम लोग अपना जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब आप डिटेल फॉर्म में लिखते हुए आप अपने जब प्रिपरेशन टाइम में जब डिटेल फॉर्म में लिखते हुए सॉल्व करते हैं तो उस सब्जेक्ट को बिना एरर के कर पाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाती है। 2 टर्म एक्स्ट्रा लिखने से ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप स्पीडी भी लिखने लगेंगे। मैं ये मिन टर्म्स हटा देती हूँ ताकि अब आप कंफ्यूज ना हो। ये दोनों टर्म्स आप लिख के रखेंगे अगर एक टर्म से दूसरे टर्म में मिनिमाइजेशन पूछा है तो, अदरवाइज आप इसे हटा के स्टैंडर्ड के मैप बनाया है हमने। और ये के मैप क्या बनाया है हमने, के मैप बना लिया हमने मैक्स टर्म्स के साथ। ठीक है, हमने के मैप बना लिया मैक्स टर्म्स के साथ। अब गिवन फंक्शन की एंट्री कीजिए, उन सब सेल में 0 लिखिए जो जो मैक्स टर्म यहाँ पे लिखी गई है और फिर हर सेल का एक्सटेंडेड फॉर्म लिख दीजिए। ओके, तो ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार कौन सा, ये कॉलम है, प्लस सी, सी कहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे। ओके, देन कम्स ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार का ये कॉलम, तो ये पूरा कॉलम इसमें एंट्री हो जाएगी। फिर है ए प्लस सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार का ये रो है और ए कॉमन आना चाहिए, ए इन दोनों कॉलम में कॉमन है, तो आपका यहाँ पे ये दोनों सेल क्या है, ए प्लस सी बार प्लस डी बार, इसमें एक ऑलरेडी 0 था तो नेक्स्ट केवल एक यहाँ पे 0 होगा। ओके, हमने ये 3 मैक्स टर्म का फिल कर दिए। अब है ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी का ये कॉलम है। फिर है सी प्लस डी बार, सी प्लस डी बार यहाँ पे। ओके, देन कम्स बी प्लस सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार का ये आपका रो है और बी किस किस में कॉमन है, बी इस कॉलम और इस कॉलम में कॉमन है, तो इसमें ऑलरेडी एक 0 था, यहाँ पे आपने 0 फिल कर दिया। ओके, तो आपने एंट्री कर दी सभी ज़ीरोज़ की। अब आपको अगर कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है तो आप कैनोनिकल कौन सी फॉर्म, POS। ओके, POS फॉर्म लिख रहे हैं तो हर आप सेल की एंट्री कर देंगे। ओके, हर सेल की एंट्री करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार एक सेल, फिर ये आपके आ गई ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी बार, ये हो गया ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी। मैंने यहाँ तक सब सेल की एंट्री कर दी है। अब ये 2 सेल, इस सेल की एंट्री क्या होगी, ए बार प्लस बी सी प्लस डी बार, तो ए बार प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार। और लास्ट सेल की एंट्री क्या होगी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार। तो ये हो गई है इसकी कैनोनिकल POS फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे थे उसमें पूछा गया था कि इस फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो कौन कौन से मैक्स टर्म पे 0 है, मैक्स टर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं वो सेल्स पिक करते हैं जहाँ पे फंक्शन आउटपुट 0 हो। तो आप इसी फंक्शन को लिख सकते हैं f = पाई कैपिटल M। कौन कौन सी सेल में 0 भरा है आपने, फिल किया है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 9 एंड 11। ठीक,
आपसे अगर ऑप्शंस जो दिए गए थे वो सम ऑफ अगर मिन टर्म्स में हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो सारी मिन टर्म्स जहाँ पे कि फंक्शन आउटपुट 1 होगा। जिन सेल में आपने 0 फिल किया है उसके अलावा सभी सेल्स में एंट्री 1 होगी। इन सब कॉम्बिनेशन पे आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका सिग्मा मिन टर्म्स स्मॉल m 0, 1, 2, 8, 10, 12, 13, 14 एंड 15। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखिए तो आप वापस वो जो नोटेशन था मिन टर्म्स वाला वो नोटेशन आप इस पे रख के, अगर ऑप्शंस आपके एसओपी फॉर्म में है तो उन नोटेशन को आप रखिए और इन सब सेल का कंप्लीट एसओपी फॉर्म लिख दीजिए तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म हो जाएगा। आई होप इस लेक्चर में जिसमें हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करी है आपको कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करने की विद द हेल्प ऑफ के मैप और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहा है कैनोनिकल फॉर्म लिखने का वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड और भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।